सत श्री अकाल जी, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ साडा खास प्रोग्राम पॉलिटिकल अपडेट्स लैके जिस विच मैं तुहानू देवांगी राजनीति नाल जुड़ी खास जानकारी। अज संसद भवन दिल्ली विखे एनडीए संसदीय दल की मीटिंग करवाई गई, जिस दौरान एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान पीएम मोदी के संसद भवन दाखिल होने समय सारे कार्यकर्तावां ने नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत किया ते मोदी मोदी के नारे लगाए। इस तो बाद बैठक नूं संबोधन करदे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू सने होरना नेतावां ने संसदीय दल के नेतावां लई नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसते अमित शाह ते नितिन गडकरी वालों प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। बैठक नूं संबोधन करदे अमित शाह ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता के मना का प्रस्ताव है, जो नरेंद्र मोदी नूं देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसे दौरान टीडीपी प्रधान चंद्रबाबू नायडू ते जनता दल यूनाइटेड के मुखी नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी के प्रचार नाल देश का विकास होया है। मोदी सरकार विच देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है ते ओह संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी नूं अपना समर्थन देंदे ने। लोक सभा चोणां च भाजपा नूं मिली जित मगरों संसद भवन कंपलैक्स विच भाजपा पार्टी की अगवाई वाली नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने नरेंद्र मोदी नूं संसदीय दल का नेता चुनिया ते मोदी हुण तीजी बार सरकार बनाउणगे। नेता चुने जाण मगरों नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सारे सहयोगियों का धन्नवादी हां। मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैनूं एनडीए के नेता के रूप में तुसीं सारिआं ने सहमति नाल चुन के एक नवीं जिम्मेवारी दित्ती है। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हां। हिंदुस्तान दे इन्ने महान लोकतंत्र की ताकत वेखो कि एनडीए नूं अज देश के 22 सूबियां विच लोकां ने सरकार बना के उन्हां नूं सेवा करन दा मौका दिता ते साडा ये अलायंस सच्चे अर्थां विच भारत दी आत्मा है। मोदी ने अगे कहा कि खुशी की गल है कि मैनू इन्ने वड्डे समूह का स्वागत करने का मौका मिले। वो सारे दोस्त जो जेतू रहे ने वधाई के हकदार ने। उन्होंने कहा कि 2019 एक चीज सी जिसते मैं जोर दिता वो सी विश्वास। जो तुसी एक बार फिर मैनू ये जिम्मेवारी सौंपदे हो तो इसका मतलब है कि साडे विचकार विश्वास का पुल अटुट है। यह अटुट रिश्ता विश्वास की मजबूत नीति आधारित है ते सब तो वड्डी पूंजी है ते मैं तुहाडे सारिआं दा धन्नवादी। हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है।
और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 293 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਐਨ ਚੰद्रबाबू नायडू ਤੇ नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। नवी सरकार ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 272 ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहाँ स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं
लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नरेंद्र मोदी ने अगे कहा कि भारत ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ। इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए संसद विच सारियां पार्टियां दे नेता बराबर ने ते जदों असी सबका अरदास दी गल करदे हां तां हर कोई बराबर हो जांदा है, भावें साडी पार्टी दा होवे जां ना। यही कारण है कि पिछले 30 सालां विच एनडीए गठजोड़ मजबूत रहा अते अगे वधिया। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है
और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है, और तभी तो जीत आती है। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 272 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ।